प्रोग्राम अवाम तक से मैं हूं आपका मेजबान शान बेग। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जो सस्ता उम्रा पैकेज के नाम पर जो ट्रैवल एजेंट माफिया है वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और किस तरह से लोगों को यहाँ पर जो सस्ता उम्रा पैकेज दिया जाता है, लोग यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम ये प्रोग्राम में तमाम चीज़ें लोगों की ही ज़ुबानी यहाँ पर जो उम्रा ज़ायरीन आए हैं उनसे पूछेंगे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह उम्रा पैकेज की भरमार है और सस्ता पैकेज के नाम पर लोगों को यही बताया जाता है कि उनको जो होटल है वो बिल्कुल चंद कदम की मुसाफत पर मिलेगा। इसी तरह से अगर हम मदीना में भी हम जाकर आपको बताएंगे कि वहाँ पर मक्का मुकरमा और जो मदीना है वहाँ पर लोगों को होटल जो है वो कितनी दूरी पर दिया जाता है और जो ट्रैवल एजेंट माफिया है वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और किस तरह से लोगों को धोखा नहीं देता है। इसी तरह से तमाम प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम आवाम तक में हमारा मकसद यही है कि हम लोगों की ज़ुबानी यहाँ पर जो उम्रा ज़ायरीन आए हैं उनकी ही ज़ुबानी आपको उनकी मुश्किलात सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कई साल पैसे जमा करके उम्रा पैकेज लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि उन्हें किस कदर परेशानी का सामना है। तो प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले ट्रैवल एजेंट माफिया है वो किस तरह से लोगों को बोले वाले जो लोग उम्रा पैकेज लेने के लिए उनके पास आते हैं तो उन्हें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और जिस तरह से बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, गरीब लोग, जो कई कई साल तक अपनी जमा पूंजी जोड़ने के बाद उम्रा करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो आकर देखते हैं जिस तरह से उन्हें ब्रीफ किया जाता है कि सस्ता उम्रा पैकेज आपको दिया जाएगा, कुछ कदम की मुसाफत पर आपको होटल मिलेगा, दूसरी सहूलियात मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो आने वाले उम्रा ज़ायरीन हैं उन्हें किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तमाम सवालात हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद उम्रा ज़ायरीन से और आप हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में। और जिस तरह से यहाँ पर लोग जो बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं या इसके साथ जो दूसरे बुजुर्ग मर्द होते हैं उन्हें चलने के लिए कई कई किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो इबादत की नज़र से यहाँ पर आते हैं तो वो लोग यहाँ पर ना तो मस्जिद में नमाज के लिए बर वक्त पहुँच सकते हैं, इसके साथ साथ जो ज़ियारतों के लिए लोग आते हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट पर यहाँ पर बिल्कुल उस तरह से टाइम नहीं दिया जाता कि जिस तरह से वो मुकम्मल तौर पर ज़ियारत कर सकें। तो होटल के नीचे खड़ी हुई ट्रांसपोर्ट भी कई कई घंटे उन्हें इंतजार करवाती है। ये तमाम मसाइल का शिकार जो उम्रा ज़ायरीन हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करेंगे और तमाम सवालों के जवाब उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं आपके जो उम्रा करने के लिए पैकेज मिलता है तो जिस तरह ये ट्रैवल एजेंट ब्रीफ करते हैं कि आपको बड़ा सस्ता उम्रा पैकेज दिया जाएगा, जो होटल है बिल्कुल आपके करीब होगा, चंद कदम की मसाफत पर होगा, तो क्या आपको उसी तरह से सारी सहूलियात मिलती हैं? ना वो ज़्यादा दूर देते हैं होटल। हाजी साहब जो आते हैं इतना तंग होते हैं, इतना थक जाते हैं तो हरम तक वो पहुंच के नहीं सकते हैं। अगर बड़े तकलीफ़ से जो हरम तक पहुंचते हैं तो फिर वापस वो होटल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये एक तो बड़ा गर्मी है, गर्मी के वजह से हाजी बीमार हो जाते हैं। अच्छा देखें, ये बुजुर्ग ने जो बात की कि एक तो यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, सख्त गर्मी में यहाँ पर 1 मिनट या 2 मिनट भी धूप में नहीं खड़ा हुआ जाता, तो लोगों को कई कई किलोमीटर जो है वो सफ़र अदा करना पड़ता है, तो उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात तो हम इसे कह सकते हैं कि जो ट्रैवल एजेंट हैं वो इस तरह की नेकी के काम पर भी लोगों को चूना लगाते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं। इन्हें खुदारा सोचना होगा। हम किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा ये बताओ आप, एक नौजवान हमारे साथ बच्चा मौजूद है। अच्छा ये बताओ कि जो आपने उम्रा पैकेज लिया था वो उसके मुताबिक चीज़ें मिली हैं? नहीं नहीं, उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिली हमें। रिहाइश करीब का बताया गया था, रिहाइश दूर है हमारी। फिर खाना पीने का भी मसला, टाइम पे नहीं होता खाना पीना, और होटल भी हमारी बहुत दूर है, चलने फिरने में मसला होता है। अच्छा, हर शख्स यही यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर होटल दूर है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा आप बताएं कि उम्रा पैकेज जो मिला आपको, आप यहाँ पर उम्रे के लिए आए, तो जो ट्रैवल एजेंट होते हैं सस्ता उम्रा पैकेज, जिस तरह से हमारे मुल्क में जगह जगह ट्रैवल एजेंटों ने अपनी पब्लिसिटी की हुई है कि आएँ और सस्ता पैकेज ले जाएं, तो लोगों को जिस तरह से ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हमारे से आप उम्रा पैकेज जो है वो करवा लें, तो क्या उसी तरह की चीज़ें आपको सहूलियत मिलती हैं यहाँ पे? नहीं, पहली बात तो ये, हम इधर आए थे, हमारे से एजेंट ने पैसे लिए थे 7,20,000। उसने बोला भी हम आपको सफाई का वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन इधर आके हमें जलील ही किया। ये इधर कोई वो चीज़ नहीं मिली, इधर वो वर्क जॉब भी नहीं मिला। अच्छा देखें, एक और चीज़ भी यहाँ पर जो एजेंट भेजते हैं लोगों को बाहर के वीज़ा देंगे आपको, उस पर भी फ्रॉड किया जाता है, ये सोचना होगा सबको। तो अच्छा किसी और से भी हम बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि जो मदीना या मक्का में आपको दोनों जगह में ज़्यादा कहाँ पे दूर होटल मिला था? दोनों जगह ही दूर मिला तकरीबन। जी हाँ, दोनों जगह ही परेशानी हुई। कितनी दूरी पर था?
काफ़ी दूर पे बताते हैं 500 कदम पर है, तो काफ़ी दूर होता है, 1500 किलो कदम पर होता है। कितना टाइम लगता है आपको नमाज अदा करने के लिए अगर आप आएँ तो? तकरीबन 15-15 20 मिनट तो में क्या नमाज टाइम पे अदा हो जाती है? निकल जाती है जमात वगैरह। जी हाँ, जमात वगैरह निकल जाती है। देखिए, ये लोग जो एक सवाब की नीयत से वहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी जमा पूंजी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कि हमें एक सस्ता और मियारी पैकेज जो है वो मिलेगा, हम यहाँ पर इबादत करेंगे और हमें जो होटल जो है वो बिल्कुल, अगर हम हरम में लेंगे तो वहाँ पर भी करीब होगा, उसके साथ साथ अगर हम मक्के या मदीने में जाएंगे तो मस्जिद नबी के करीब मिलेगा। लेकिन ये इनका कहना है कि दोनों जगह ही दूर मिलता है, इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से बुजुर्ग, अच्छा ये बताएं, बहुत से बुजुर्ग भी होते हैं, तो आप ये बताएं कि जो बुजुर्ग हैं वो तो बेचारे चल ही नहीं सकते, व्हील चेयर भी खवातीन हमने देखी हैं बहुत ज़्यादा, तो कितनी परेशानी होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है, चलाने वाले को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बैठने वाला वो भी बहुत प्रॉब्लम में आया था, क्योंकि धूप होती है काफ़ी ज़्यादा, तापमान ज़्यादा होता है, तो उस वजह से बहुत परेशानी होती है। अच्छा, एक तो उम्रे की वैसे ही थकन होती है, जब आप उम्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उसके बाद आप सफ़ा मरवा करते हैं, तो उसके बाद जो बुज़ुर्ग या व्हील चेयर पर लोग होते हैं, अगर आप उनको साथ लेकर अपने होटल की तरफ जब दोबारा जाते हैं तो आपको जाने में कई घंटे लग जाते हैं। तो यही वजह है कि जो ट्रैवल एजेंट हैं वो इस तरह से फ्रॉड करते दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सादा लोग, वो लोग होते हैं जिन्हें इतना नहीं पता होता। यहाँ पर जब पहुँचते हैं ट्रैवल एजेंट से रब्ता करके कि उन्हें अच्छी सहूलियात फराहम होगी, लेकिन नहीं मिलती। हम किसी खातून से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप जब उम्रा पैकेज लेकर यहाँ पर आई हैं, तो क्या आपने यहाँ पर आकर देखा है कि वही सहूलियात पैकेज में मौजूद थी? नहीं नहीं, वो कहा जाता है कि 2 से 2.5 या 300 मीटर 300 मीटर आपको मिलेगा, रैश मिलेगी, लेकिन होती है 2.5 से 3 किलोमीटर। चलने में घंटा लग जाए, 1.5 लग जाए। बाज़ ख़वातीन होती हैं घुटनों में दर्द, बुजुर्ग होती हैं, बाज़ बहुत तो 3 बुजुर्ग। किलोमीटर तो खवातीन बिल्कुल चलना उनके लिए वो बहुत इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल मुश्किल है। हो जाता है। बस पे आते जाते हैं, सुबह से बेचारी आती हैं, रात तक वहीं उधर जलील होती रहती हैं, खाना लाइनों में लग के फ्री में लेती हैं, और रात को वो दोबारा बस पे जाती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। ये हमारे मुसलमान उम्रा हज के नाम पे भी बहुत फ्रॉड करते हैं। देखिए, जिस तरह से इन्होंने एक बात बताई कि जो खवातीन हैं जो वहाँ पे 3-3 किलोमीटर जो दूर होटल होता है, उन्हें फिर ट्रांसपोर्ट पे आना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट पर आने के लिए उन्हें फिर ज़ाहिर सी बात है कि जब वो ट्रांसपोर्ट के लिए खड़े होते हैं तो कई कई घंटे उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये बताएं, जो उम्रा ज़ायरीन को करवाई जाती हैं ज़ियारतें, तो उसके लिए भी जो ट्रैवल एजेंटों ने सारा ये पैकेज दिया होता है, तो क्या उस पर टाइमली आपको मिल जाती है? बहुत जलील करते हैं, 4-4 घंटे कहते हैं रिसेप्शन पे आ जाएं, एक 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 करके। वो जब बस पूरी हो जाती है फिर जहाँ जाते हैं जल्दी, बाज़ लोगों से 2 नफल भी नहीं अदा होते, और जल्दी जल्दी में करके ऐसे जलील कर देते हैं, बस छोड़े आप। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को ला के। ये लोगों ने पता नहीं कौन सा फ्रॉड किया हुआ है। हज उबरे के नाम पे लोग रोते हैं बेचारे, शौक से आते हैं कि अल्लाह के घर जा रहे हैं, सारी ज़िंदगी के बाद पैसे जोड़े हैं, कमेटी निकली है, भैंस बेची है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब इधर आते हैं अब और फ्रॉड तो नजर क्या आता है। मैसेज आप देंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए आप ऐसा ना करें, आप लोगों को धोखा ना दें। ये अल्लाह के घर आने का खुदा के लिए वो छोड़ दें, वो जैसे कहते हैं वैसे कर दें। पैसे इतने लेते हैं और फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हमारे मुसलमान कहने की बात नहीं है, अल्लाह ही इन पे रहम करे। बहुत देखिए, जिस तरह से हमने खवातीन से भी बात की, यहाँ पर जो मर्द थे उनसे भी बात की, उनका यही कहना है कि हर शख्स के मुंह पर एक ही बात है कि जिस तरह से उम्रा पैकेज जो दिया जाता है उसके नाम पर लोगों से किस तरह से झूठ बोला जाता है, और ये जो ट्रैवल एजेंट माफिया है ये किस तरह से लोगों के जज्बात से खेलता है। और यहाँ पर जिस तरह से उम्रा ज़ायरीन को बताया जाता है कि आपको बिल्कुल चंद कदम की मसाफत पर होटल दिया जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी, लेकिन यहाँ पर तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, उन्हें बिल्कुल उस तरह से सहूलियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ जो खवातीन होती हैं, बुजुर्ग खवातीन भी यहाँ पर आती हैं, इसके साथ साथ जो मर्द बुजुर्ग होते हैं, व्हील चेयर पर भी बहुत सी खवातीन होती हैं जिन्हें यहाँ पर चलने के लिए बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमने देखा यहाँ पर आकर, जिस तरह से हमने एक खातून से बात की, उनका कहना था कि जब वो जहाँ पर 3-3 किलोमीटर मसाफत पर उन्हें जब होटल दिया जाता है, तो वो जब ट्रांसपोर्ट में बैठने के लिए कई कई घंटे इंतजार करती हैं, तो उनके नमाज जो है उस तरह से वो मस्जिद में नहीं अदा कर सकती।
इस टाइम मैं मौजूद हूँ कबूतर चौक में। जिस तरह से हमारा मकसद है प्रोग्राम का कि हम आपको बताएंगे कि जो ट्रैवल एजेंट माफिया है वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और किस तरह से लोगों की परेशानी बढ़ाता है। जिस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जगह जगह सस्ता उम्रा पैकेज की भरमार है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कबूतर चौक में। यहाँ पर जो उम्रा ज़ायरीन आए हैं हम उनसे बात करेंगे और उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि उन्हें जिस तरह से यहाँ पर जो होटल प्रोवाइड किया जाता है वो उम्रा पैकेज के मुताबिक होता है या दूर होता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के लिए कितना कितना उन्हें इंतजार करना पड़ता है, हम उनकी ज़ुबानी आपको बताएंगे, उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से सस्ता उम्रा पैकेज जो लोग लेने के लिए हर एक की ख्वाहिश होती है कि सस्ता उम्रा पैकेज मिल जाए, तो जो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट जो होते हैं जो सस्ता पैकेज देते हैं, तो आपने जो पैकेज लिया है उसके मुताबिक क्या आपको होटल और सहूलियात मिलती है? नहीं, उसके हिसाब से नहीं मिलती है। बाज़ गाज जलील होना पड़ता है। इधर होटल बताते कबूतर चौक में और वो पीछे पीछे कुबरी पुल के करीब ले जाते हैं। पैदल चलने में दुश्वारी होती है। पैदल कितना चलना पड़ता है? कितनी देर? तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है, जो कि हमें बताया जाता है कि आपका 700 मीटर का वाया है, लेकिन वो 1.5-2 किलोमीटर सफ़र करके हमने इधर आना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो बताते हैं कि आपको 500, 600 या 700 मीटर तक जो है वो होटल प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब उम्रा ज़ायरीन पहुँचते हैं तो उन्हें जब यहाँ पर धोखाधड़ी से झूठ बोलकर पैकेज दिया जाता है, तो यहाँ पर जो आते हैं तो 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि जो ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह से ये ट्रांसपोर्ट जब लोगों को ज़ियारतों के लिए लेके जाते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है होटल से यहाँ पर लाने के लिए, तो कितना इंतज़ार करना पड़ता है? बाज़ का तो 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ जाता है, और बाज़ का वो बताते कि हम अभी आ रहे हैं, वो अगले दिन ही जाके पहुंचते हैं हमारे पास। तो आप क्या मैसेज देंगे जो सस्ता उम्रा पैकेज के नाम पर लोगों को धोखाधड़ी दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी इंसान अपना पैकेज करवाए उनसे पहले तहकीक कर ले कि भाई हमें क्या प्रोवाइड करेंगे। ये ना होगा उधर जाके हमें जलील करे, क्योंकि बाज़ का मैंने ये भी देखा कि लोगों ने पैसे भरे हैं, उनको होटल प्रोवाइड नहीं हो रहे, उधर से उनसे पैसे लिए जा चुके हैं। मैंने अभी उधर एक औरत देखी गरीब, वो कह रही थी कि मुझे मेरे से पैसे सारे ले चुके हैं लेकिन मुझे होटल अभी तक नहीं दिया उन्होंने। लेकिन लोग जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम किसी और से भी बात करेंगे। जैसे आपको हम ये दिखाते हैं कि ये देखें व्हील चेयर पर बुजुर्ग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये उनका बेटा है जो उन्हें जो व्हील चेयर के ऊपर लेके जा रहा है। तो इनसे भी बात करेंगे कि उम्रा जो सस्ता पैकेज है यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं। अच्छा आप बताएं, जो आपने उम्रा पैकेज लिया था, जो ट्रैवल एजेंट ने जो आपको बताया था, क्या उसके मुताबिक आपको चीज़ें सहूलियत यहाँ पे मिली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रसूलुल्लाह इंजुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा हालना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कबूतर को चौक में मौजूद हूँ। जो बात भाई पूछ रहे हैं, जो दूसरे एजेंट हैं अच्छे भी हैं और माड़े भी हैं। कुछ लोग बहुत दूर दूर तक होटल देते हैं और कुछ अच्छे भी हैं, नज़दीक भी देते हैं। जो बात करते हैं, आप जिस तरह से व्हील चेयर पे ये बुजुर्ग हैं आपने हाँ जी लेके जा रहे हैं, तो जब इतने किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है तो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन जो लोग पैदल चलते हैं आते हैं फिर वो इबादत नहीं कर सकते, उनका मकसद पूरा नहीं होता। प्रोग्राम अवाम तक से जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से कि जो उम्रा ज़ायरीन हैं उन्हें किस तरह के मुश्किलात का सामना है, उन्हें कौन कौन से मसाइल हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मदीनातुल मुनव्वरा में। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी के बाहर, जहाँ पर हम आपको यही बताएंगे कि हम यहाँ पर जो मौजूद उम्रा ज़ायरीन हैं उनसे भी बात करेंगे और उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि उन्हें यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है। और यहाँ पर जिस तरह से हम जो यहाँ पर उम्रा ज़ायरीन आए हैं उनसे ये भी पूछेंगे कि जो पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रैवल एजेंट माफिया है वो किस तरह से इन लोगों को ख्वाब दिखाता है कि जो भी उम्रे पैकेज के नाम पर यहाँ पर आता है, पैकेज लेता है, तो उस तरह से उन्हें सहूलियत नहीं दी जाती। अगर कोई उम्रा सस्ता पैकेज लेकर आता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपको जो यहाँ पर होटल प्रोवाइड किया जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, वो एक तो ट्रांसपोर्ट बर वक्त मिलेगी, उसके साथ साथ जो आपको कमरा दिया जाएगा होटल में वो भी बिल्कुल चंद कदम के फासले पर होगा। लेकिन यहाँ पर जब उम्रा ज़ायरीन पहुँचते हैं, जो सादा लोग, शहरी पहुँचते हैं, लोग पहुँचते हैं सादा लोग, तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना होता है, हम सारी बातें आपके सामने रखेंगे, उनकी ही ज़ुबानी। यहाँ पर जो लोग आए हैं, सबसे पहले तो आपको उम्रा मुबारक हो। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान से एक ट्रैवल एजेंट माफिया बहुत बड़ी तादाद में काम कर रहा है, इस नेक काम में भी थोड़े से मफादात के लिए लोगों को यहाँ पर परेशान कर दिया जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं, बुजुर्ग जिस तरह से आते हैं, तो आप थोड़ी सी फीलिंग शेयर करें कि ये जो उम्रा पैकेज देते हैं वो उसी तरह से होता है? सर, ये जिस तरह से बताते हैं कि 1000 मीटर पर है, 1500 मीटर पर है या 500 मीटर पर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस होटल का नाम बताते हैं उसके साथ लिख देते हैं सिमिलर, ये फ़लाँ होटल है, दारुल तौहीद
अब सिमिलर आपको दे देंगे, वो सिमिलर पता नहीं कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, आगे पीछे होगी, तो ये मसाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि आम एक उम्रा जो है 2 लाख 2.5 लाख रुपए का होता है, तो उसमें हमें करीब वाली रिहाइश नहीं मिल सकती है। करीब में जो भी रिहाइश हैं आजकल बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा ये बताएं, एक तो हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट, जिस तरह ग्रुप आते हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी बड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ट्रांसपोर्ट में मसला ये है कि बाज़ औक़ात तो वो टाइम टेबल पर पहुंच जाती हैं, बाज़ औक़ात वेट भी करना पड़ता है, वो उनके मसले मसाइल होते हैं एंटर होने में, इसमें वो वजूहत ज़्यादा ये होती हैं। देखिए, जिस तरह से हमने बात की है, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, हमारे साथ एक बुजुर्ग जो उम्रा ज़ायरीन थे वो मौजूद थे। उनका कहना था कि यहाँ पर लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, ये फैमिली के साथ है। उनका कहना है कि जिस तरह से ट्रैवल एजेंट जो माफिया है, वो जिस तरह से उन्हें वहाँ पर ख्वाब दिखाता है, बताता है, ब्रीफ करता है कि आपको सस्ता पैकेज दिया जाएगा, तो उम्रे के नाम पर जो पैकेज दिया जाता है, जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें होटल जो है वो चंद कदम की मुसाफत पर नहीं बल्कि कई किलोमीटर जो है वो दूर मिलता है। उन्हें बड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और फैमिली के साथ ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं या ख़वातीन हैं, वो इतना तो चल नहीं सकती, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का। और ख़ास तौर पर जब वो यहाँ पर आते हैं तो मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ कुछ और भी उम्रा ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि आप जिस तरह से मस्जिद नबी में मौजूद हैं, तो जो पाकिस्तान में उम्रा पैकेज देते हैं, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, तो आप क्या प्रॉब्लम शेयर करेंगे? सर, मेरा ख्याल में तो यहाँ पर हमारा जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है अमंग जो है सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो उसी हिसाब से आगे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो एजेंट्स हैं या एजेंसीज़ हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अगर गवर्नमेंट की तरफ से कन्वे कर दिया जाए कि जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंतज़ामात किए जाएं, तो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर ऑल द पिलग्रिम्स हु आर गोइंग टू विज़िट दिस सेक्रेड प्लेस। तो मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा अगर हमारी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हम जब यहाँ पर आते हैं तो ईच ऑफ वन हम यही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर अपनी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं या हम ईच ऑफ वन अस एज ए एम्बेसडर। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमको भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह से रखना चाहिए, हम किसी के लिए बाइस अजियत ना बने, बाइस आसानी बने। इसी तरह वहाँ पर बैठे हुए एजेंट्स को भी ये ख्याल करना चाहिए कि लोग यहाँ पर परेशान ना हों। इस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर उनको फैसिलिटेट वो कर देंगे तो इनकी इस इबादत में ना कोई खलल आएगा और ना ही वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, आप भी थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से हमने बात की पहले भी कि ये जो होटल दिए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसला तो होटल का होता है, जब दूर होगा, अजान होगी, नमाज के लिए आप होटल से पहुंच नहीं सकेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर भी बैठे रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये आप बताएं, फैमिली के साथ चूँकि लोगों को होटल में भी जाना होता है, वापस भी आना होता है, तो कितनी मुसाफत पे होटल यहाँ पे जो सस्ता उम्रा पैकेज मिलता है उस पर मिलते हैं? सर, ये तकरीबन एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो है ना, वो तो अराउंड 500 मीटर्स पे मिल जाते हैं इकोनॉमिकल, बट इट डिपेंड्स अपॉन वो कि किस बंदे की कितनी इस्तात है, उस हिसाब से वो लोग भी फैसिलिटेट करते हैं। नो डाउट यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट बताते हैं, क्या उसके मुताबिक चीज़ें मिलती हैं? नहीं, उसके मुताबिक में बिल्कुल चीज़ें नहीं मिलती, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। जो वहाँ पर बताया जाता है और उसके मुताबिक में यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्या मैसेज देंगे जो ट्रैवल एजेंट हैं, उन्हें क्या कहेंगे कि एक नेक काम उम्रा, ज़ाहिर सी बात है हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो पैसे जोड़ के, बड़े हम लोग देखते हैं बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं, बड़े बड़े गरीब लोग होते हैं, तो जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं सस्ता पैकेज लेकर, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो जो बंदा आता है यहाँ पर पैसे जोड़कर उम्रा करने के लिए यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर आकर उसे इतने मसाइल का सामना करना पड़ता है, ना वो ज़ियारतें कर सकता है इजीली, ना वो यहाँ पर आकर टाइमली नमाज पढ़ सकता है। क्या कहेंगे इसमें? सर, मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह के भी आते हैं जो सारी उम्र इस काम के लिए, इस मुक़द्दस जगह पर आने के लिए पैसे जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो आते किस मकसद के लिए हैं? सिर्फ जस्ट इबादत, प्योर अल्लाह ताला की बारगाह में और उसके नबी की बारगाह में हाज़िरी के लिए आते हैं, तो उनका मकसद इबादत करना होता है। तो ट्रैवल एजेंट्स को यही मैसेज है, अगर वो अपना अच्छा से जिस काम के लिए वो आए हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे तो उनके लिए भी दुआएं निकलेंगी, उनके लिए उनकी दुआएं लें, ना कि उनके लिए बद्दुआएं निकलें।
मेरा तो यही कहना है। देखिए जिस तरह से हमने बात की है, हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद थे, हमारे साथ एक जो है वो नौजवान भी मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जिस तरह से जो उम्रा पैकेज देने वाले जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्हें ये सोचना होगा, उन्हें यही सोचना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जो सस्ता पैकेज ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उनका मकसद ये होता है कि वो यहाँ पर आकर इबादत करें, यहाँ पर आकर अपनी गनाहों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। और यहाँ पर फैमिली के साथ जो लोग आते हैं उन्हें भी किस कदर मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ तो यहाँ पर अगर मार्केट को कंपैरिजन करें कि मार्केट में अगर कोई शख्स एक पर्सन जो आता है यहाँ पर उम्रा करने के लिए, उन्हें कितने रियाल जो है वो दरकार होंगे और किस तरह से, ये तमाम बातें और भी किसी से हम बात करेंगे और हम आपको लेकर चलेंगे जब हम मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर भी जो मौजूद उम्रा ज़ायरीन उनके उनसे भी बात करेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं। तो इसी तरह से लोग जो है वो परेशानी का रोना रोते दिखाई देते हैं। ये बात सोचनी होगी, हुकूमत को चाहिए कि जो ट्रैवल एजेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जो वहाँ पर झूठे और धोखाधड़ी के ज़रिए पैसे उम्रे के नाम पर भी बिठोर रहे हैं और गलत पैकेज लोगों को दे रहे हैं और कहते हैं कि आपको जो है वो सस्ता और म्यारी पैकेज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें उन्हें मिलती है। प्रोग्राम में हमने जिस तरह से कोशिश की, तमाम जो यहाँ पर लोगों की मसाइल थे, जो उम्रा ज़ायरीन यहाँ पर आए थे, उनके तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। प्रोग्राम आवाम तक में शान बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपके सामने इस तरह से हम हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।